अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ उस्मान एंड वेलकम टू यूफिट। आज यूफिट का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और उनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक रियलिटी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एग्जांपल लें कि आप एक घर बनाते हैं और उस घर में आपकी कोशिश होती है कि मटेरियल अच्छा हो, लेकिन जब अपनी बात आती है, अपनी बॉडी की बात आती है, जो आपका पहला घर है, तो हम जो चीज़ें और जो मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की लुक आफ्टर के लिए, वो अनहेल्थी और बहुत ही चीप किस्म का मटेरियल यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्थी हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन पर्पस है वो है हमारी बॉडी को फ्यूल पहुंचाना। जिस तरह आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो गाड़ी आपको ए से बी तक लेके जाती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द डे, हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जो डेली टास्क्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में एक गंदा पेट्रोल डालें और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं होगा, इसी तरह हमारी बॉडी जो है, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप जो अनहेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, वो आपकी बॉडी उनको प्रोसेस तो कर लेगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस नहीं करेगी। जब आपकी उम्र 50 चली जाती है तो आपकी बॉडी का जो इंजन है, जिसको पेंक्रियाज कहते हैं, वो काम करना छोड़ देता है या वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ जाता है कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन लगानी पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। हमारी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बड़ी तादाद में हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको छोटी तादाद में डेली बेसिस पे चाहिए, लेकिन इनमें कैलोरीज नहीं होती, इनमें एनर्जी नहीं होती। ये सिर्फ बॉडी को हेल्प करते हैं और ये उतने ही ज़रूरी हैं जितने के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। अगर आप लैक ऑफ मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हो तो आपकी बॉडी कोलैप्स करती है, आपकी बॉडी वीक रहती है, आपको फटीग रहती है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फैट्स और आपके प्रोटीन्स, ये सरे फहरिस्त हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स एक पार्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो किस्म के कैटेगरी है, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एक शुगर मॉलिक्यूल या दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो 2 मॉलिक्यूल से बनता है उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी है और जो 10 मॉलिक्यूल से बनता है उसका डाइजेशन प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अब देखते हैं कि अच्छे कार्ब्स कौन से हैं और बुरे कार्ब्स कौन से हैं। अच्छे कार्ब्स में से वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और लेगुम्स सरे फहरिस्त हैं और बुरे कार्ब्स जो हैं उनमें स्वीट्स, बेकरी, वाइट फ्लोर एंड वाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, जूसेस और सोडाज सरे फहरिस्त हैं। चलें जी, अभी बात करते हैं इनके फ़ायदे और नुकसान की। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपका लाइफस्टाइल है तो उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी नहीं है, उसमें आपके मल्टीविटामिन्स नहीं हैं, उनमें मिनरल्स नहीं हैं, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, उनमें फाइबर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोलन डिजीज़ हो सकती है और जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या आपको जितने भी बीमारियां हैं वो इसी वजह से होती हैं जब आपके न्यूट्रिशन जो है उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी ना हो। सो आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो क्लीन फ्यूल चाहिए। और इसी तरह अगर आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपका डाइजेशन बड़ा ज़बरदस्त होगा, आप प्रॉपरली एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं ऑलरेडी।
आप देखें कि कम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से हैं जो ऑलरेडी हम 100 ईयर से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इन द लास्ट 10 ईयर्स जब ये फास्ट फूड और ये चीज़ें आई तो हमने उनको छोड़ के हमने सब्स्टिट्यूट किया वाइट ब्रेड के साथ, वाइट आटे के साथ। इसी तरह जो वाइट आटा है आपका, ये वाइट आटा उसी वक्त बनता है जब आपका जो चक्की का आटा साफ हो के उसमें से जब फाइबर्स निकलते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो निकाल लेते हैं, तो आपके पास जो आटा बचता है उसमें तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन और कॉलन डिजीज़ होती है। तो कोशिश करें आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा।